अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक कवर है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जिस तरह हम अपने पुराने कपड़े यानी जर्जर कपड़े फेंक कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा बार बार इस जीर्ण शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो नया शरीर धारण करता है तो क्या ये शरीर धारण करता है? इसका तो जन्म और समापन ये हम देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, ये अनुभव में आता है। तो क्या हम यही हैं? अगर हम यही होते तो जब इस स्थूल शरीर का निधन या निर्वाण या जिसे हम रूपांतरण कहते हैं, जब वो होता है, तब वो कौन सा ऐसा इसमें से तत्व निकल जाता है जिससे ये शरीर सारा इंद्रियों का यानी ढांचा उपस्थित रहते हुए भी ये व्यवहार नहीं कर पाता। इसका अर्थ यही हो सकता है कि इस शरीर में जो शरीरी है, जिसने इस शरीर को पहनकर ये सारे कार्य किए थे, वो यहाँ से चला गया। ये वो कौन था? तो वो लिंग शरीर था। लिंग शरीर ने ये स्थूल शरीर धारण किया है। इस स्थूल शरीर का तो जन्म मृत्यु यानी जन्म और रूपांतरण हम देख पाते हैं, लेकिन उस लिंग शरीर का जन्म मृत्यु नहीं देख पाते, क्योंकि वो शरीर वासना रूप होता है। और वो वासना रूप शरीर इस स्थूल शरीर का त्याग करके फिर नया शरीर धारण करने के लिए योग्य व्यक्ति के अन्न पर वो वासना स्थित हो जाती है, और फिर उसके भक्षण से उस व्यक्ति के अंदर अन्न के द्वारा रस और रस के अनंतर अनेक प्रक्रियाओं होते होते फिर उसका वीर्य रूप धारण होता है। और उस वीर्य में ये लिंग शरीर फिर माता के उदर में प्रविष्ट होता है, फिर उसका संगोपन, और फिर जैसे जिस यानी योनि का जिस खानी का वो जीव होगा, उस खानी उस योनि में फिर वो जन्म पाता है। और ये जन्म जब वो पाता है तो पुराना जो कुछ भी था वो सब भूल जाता है, और भूल जाने से फिर इसका नवीन वो अपने आप को नया शरीर, नया जन्म, नया सब नया ही नया पाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये लिंग शरीर अनंत स्थूल शरीर को का त्याग करके भी बार बार ये शरीर धारण करता है। और इसके पीछे मूल कारण होता है वासनाएं। वासनाएं वो लिंग शरीर का स्वरूप है। और लिंग शरीर बना कैसे है? तो पंच महाभूतों से उसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, एक मन और एक बुद्धि, इस तरह 17 तत्वों का लिंग शरीर रहता है जो वासना रूप होता है। और वासना सूक्ष्म होती है। कितनी सूक्ष्म होती है? जैसे गंधानुवासया, जैसे वायु में गंध होती है महसूस होती है, अनुभव होती है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म होती है। उसी तरह ये सूक्ष्म लिंग शरीर 17 तत्वों के संस्कार लेकर यहाँ से जाता है, और फिर जैसी वासना हो उसके अनुसार शरीर धारण करके पुनः स्थूल होकर हमें दिखने लगता है। तो ये लिंग शरीर का वर्णन है। तो लिंग शरीर बना कैसे है, और लिंग शरीर बनाने में कौन से तत्व उपयोगी हुए हैं, और किन तत्वों ने ये लिंग शरीर का आकार धारण किया है, इसके विषय में इस अंक में हम आपको यानी कोष्टक के द्वारा जानकारी हम देंगे, और स्वयं भी चिंतन और मनन के और स्वाध्याय के मार्ग से जाकर इस तत्व चिंतन का हम
यानी मनन और चिंतन करेंगे, और आप सहित सब हम इस कोष्टक के द्वारा जड़ शक्ति का यानी पंच तत्वों का पंचीकरण, ये जो कोष्टक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिव्य दृष्टि औपधर्म नामक ग्रंथ से दिया है, उसका हम अभ्यास करें। भूत कितने हैं? भूत किसे कहते हैं? महाभूत। महाभूत का अर्थ होता है विशाल, अनंत, अखंड और अत्यंत, जिसे कहते हैं कि विस्तार जिनका है, उन्हें महाभूत कहते हैं। कितने महाभूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है, जो हम इसके पूर्व में प्रयोग में देख चुके हैं कि इनसे ही निर्माण हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का अनुभव हमें एक कण से लेकर हिमालय तक और इस पिंड से लेकर जहाँ कहीं हम देखेंगे उसमें नजर आते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हमने देख लिया है। और यही जब 5-25 होके दिखते हैं तो वो किस रूप में दिखते हैं, ये इस कोष्टक में जाना जा सकता है। अंतःकरण पंचक जो है वो आकाश में है। आकाश में अंतःकरण पंचक है। वायु में प्राण पंचक है। तेज में अर्थात अग्नि में ज्ञानेंद्रिय पंचक है। आप में अर्थात जल में कर्मेंद्रिय पंचक है। पृथ्वी में विषय पंचक है। और स्वभाव में 5 प्रकार के स्वभाव, इन 5 तत्वों के, इन 5 महाभूतों के हमें नजर आते हैं, जो हम इस कोष्टक में देखेंगे। अब देखें सर्वप्रथम आकाश के भाग। आकाश के भाग कौन कौन से हैं? आकाश ये सूक्ष्म तत्व है, तो उसमें हमें कौन से यानी भाग मिल जाते हैं? उसमें अंतःकरण मिलता है। तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आकाश से आकाश का भाग अंतःकरण है। वायु का आकाश में मन है। तेज का अर्थात अग्नि का आकाश में बुद्धि है। जल का आकाश में चित्त है। और पृथ्वी का आकाश में अहंकार है। इस तरह आकाश में हमें 5 ये अंतःकरण प्राप्त हुए हैं, जो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये है। इसके अनंतर हमारे पास में प्राण पंचक है, जो हमें वायु तत्व से, वायु महाभूत से प्राप्त हुए हैं। वो कौन से हैं? व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। तो व्यान आकाश से, आकाश के भाग और वायु के भाग मिलकर व्यान बनता है। वायु के भाग और वायु के मैंने स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, इन दोनों का जब मेल होता है तो समान वायु बनता है। अग्नि और वायु इनका जब मेल होता है तो उदान नामक वायु बनता है। जल के और प्राण का संयोग हो जाता है। इन दोनों यानी महाभूतों का संयोग होता है तो प्राण नामक वायु बनता है। और पृथ्वी और वायु, इन दोनों महाभूतों का संयोग होता है तो अपान वायु बनता है। इस तरह हमने वायु में प्राण पंचक देखा। व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान, ये 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में कार्य करते हैं। इसके अनंतर हम तेज में अर्थात अग्नि में देखेंगे तो अग्नि महाभूत से हमें ज्ञानेंद्रिय पंचक मिला है। 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय मिले हैं। वो कौन से है? तो श्रोत्र अर्थात कान, त्वचा अर्थात चमड़ी, स्किन, चक्षु अर्थात आंखें, आइज, जिह्वा अर्थात जीभ अर्थात टंग, और यानी घ्राण यानी नाक से जो हम गंध लेते हैं। इस प्रकार के तेज में अर्थात अग्नि में अग्नि से हमें 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय मिले हैं। तो उसका विस्तार देखें। आकाश के भाग और अग्नि के भाग मिलकर श्रोत्र बनता है, कान। वायु के भाग और यानी अग्नि के भाग मिलकर हमारी बनती है त्वचा। तेज के भाग और अग्नि के भाग जब मिल जाते हैं तो चक्षु बनते हैं, आँखें। जल के भाग
और अग्नि के भाग मिलकर बनती है जिह्वा, और पृथ्वी के भाग और स्थूल पृथ्वी के भाग और यानी अग्नि के भाग मिलकर मिलते हैं घ्राण यानी नाक। हमने देखा कि अंतःकरण में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आकाश से मिले हैं। वायु से हमें पांच प्रकार के वायु मिलते हैं, वो व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। अग्नि से यानी तेज से हमें ज्ञानेंद्रिय पंचक मिलता है, कान, त्वचा, आँखें, जिह्वा और घ्राण यानी नाक। उसके अनंतर हमारे पास में जल तत्व से क्या मिला है ये देखिए, तो जल तत्व से हमें कर्मेंद्रिय मिले हैं। कर्मेंद्रिय जो केवल कर्म करना जानते हैं, जो यानी ज्ञानेंद्रिय होते हैं वो ज्ञान के सहित कर्म करते हैं, और कर्मेंद्रिय होते हैं वो ज्ञान रहित कर्म करते हैं। तो कौन से है वो यानी जल में, तो वाचा यानी वाणी, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पाँव, उपस्थ यानी जननेंद्रिय और गुदा यानी मलत्याग करने का इंद्रिय। ये हमें कहाँ से मिले हैं? जल तत्व से मिले हैं। अब इसका विस्तार देखें। आकाश के भाग और जल के भाग मिलकर वाचा मिली है, वायु के भाग और जल के भाग मिलकर हाथ बने हैं, तेज के भाग अर्थात अग्नि के भाग और जल के भाग मिलकर हमें पाँव मिले हैं, जल के भाग और जल के भाग मिलकर उपस्थ अर्थात जननेंद्रिय मिला है, और पृथ्वी के भाग और जल के भाग मिलकर गुदा मिली है, जो मल त्याग का कार्य करता है वो इंद्रियां। अब हमें पृथ्वी से क्या मिला है? तो पृथ्वी से हमें विषय पंचक प्राप्त हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पृथ्वी से प्राप्त हुआ है। अब पृथ्वी से प्राप्त हुआ है किस तरह? तो आकाश के भाग और पृथ्वी के भाग मिलकर शब्द बना है, वायु के भाग और पृथ्वी के भाग मिलकर स्पर्श बना है, अग्नि के भाग और पृथ्वी के भाग मिलकर रूप बना है, जल के भाग और पृथ्वी के भाग मिलकर रस बना है, पृथ्वी के भाग और पृथ्वी के भाग यानी स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों पृथ्वी भागों को मिलाकर के बनता है गंध। इस तरह हमने इन पांचों के 25 प्रकार के यानी दृष्टि में आने वाले अंग अवयव देखे। अब देखिए स्वभाव में इनसे क्या मिलता है। तो आकाश से हमें शांतता मिलती है, और वायु से चंचलता, तेज से अर्थात अग्नि से भासकता, जल से द्रवत्व और पृथ्वी से जड़त्व, ये हमें 5 से 5 प्राप्त होते हैं। आकाश से शांतता, वायु से चंचलता, तेज से भासकता, जल से द्रवत्व और पृथ्वी से जड़त्व। इस तरह 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, यह मिलकर 17 तत्व का लिंग शरीर रहता है जो वायु रूप होता है। तो मित्रों, यहाँ हमने जड़ शक्ति का अर्थात पंच तत्वों का पंचीकरण कोष्टक के द्वारा जानने का प्रयास किया है, और इसी के साथ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।